कुछ दिनों पहले एक भाई का फ़ोन आया, कह रहा है कि मुझे 8 लाख रुपए का घाटा हो गया। अगर वो प्रशिक्षण ले ले और उसका सही प्रबंधन सीख ले तो डेयरी सेक्टर में कभी घाटा नहीं होगा। गो आधारित उत्पाद का भी ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। जैसे देसी गाय अगर कोई पालता है तो गोमूत्र से हम फिनाइल बनाना, धूप बत्ती बनाना, हवन के उपले बनाना, क्योंकि इसका भी एक बड़ा मार्केट आजकल है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। केमिकल फ्री लोग लेना चाह रहे हैं। इसका फीस और मुझे बता दीजिए, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या फीस रखने वाले हैं? प्रशिक्षण का कोई मूल्य दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। कैंप के बाद एक सर्टिफिकेट देंगे जिसके आधार पर वो अगर अपना डेयरी उद्योग बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट सबमिट करता है, उसमें उसको सर्टिफिकेट उसके काम आएगा, उसको लोन लेने में, उसके आगे काम में मदद करेगा। मेरे सभी भारत बंधुजनों को अमित का हाथ जोड़कर प्रणाम। जैसा कि अक्सर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जैविक कृषि, देसी गोपालन के विषय में आपको बताता रहता हूं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग पृष्ठभूमि पर अलग अलग कार्य आपको दिखाता हूं। आज हम चर्चा करेंगे गोपालन प्रशिक्षण के विषय में, ट्रेनिंग के विषय में। तो आज मैं सूर्या फाउंडेशन झिंझोली में हूँ, जो दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है ये। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से भारत निर्माण का कार्य चल रहा है। भारत निर्माण में इसको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक गौपालन स्थानीय रूप से पूरे भारत में नहीं फैलेगा, तब तक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक हमारा जो भोजन है वो शुद्ध नहीं होगा, तब तक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। और जब तक हमारे युवाओं में देश प्रेम नहीं होगा, तब तक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें सूर्या फाउंडेशन द्वारा भारत को दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण भारत के बच्चों को दिया जा रहा है। मैं गौतम भाई हैं, सूर्या फाउंडेशन के जो ट्रेनिंग प्रबंधक हैं, प्रशिक्षण प्रबंधक। गौतम जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा। आपका जो कार्य है वो वाकई में प्रशंसनीय है। और मैं फ़ीस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मात्र 1000 रुपये की फ़ीस, 5 दिन का प्रशिक्षण। और व्यवस्थाएं देखेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं आपको किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं देखी होंगी। बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा गौतम जी, सबसे पहले आपकी जो फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे भारत की ओर से मैं आपको सादर नमन करता हूं। आपके सूर्या फाउंडेशन को नमन करता हूं, क्योंकि भारत माता के निर्माण के लिए आपका काम बहुत बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कितना टाइम से हम करते आ रहे हैं प्रशिक्षण का कार्य है और जैविक कृषि का कार्य है, गौपालन का कार्य, कितने समय से हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो अमित जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से जो 9 लाख लोग लगभग सब्सक्राइबर हैं आपके चैनल के, और इतनी बड़े स्तर पर आप ऐसे लोगों को प्रमोशन देते हैं जो वास्तव में सही अर्थों में देसी गोपालन का कार्य करते हैं और जो गाय और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो थोड़ा परिचय दे दूं कि मैं सूर्या फाउंडेशन से हूं। सूर्या फाउंडेशन पिछले 25 वर्षों से और देश निर्माण के काम में लगी हुई है और विशेष रूप से, और हम सब का ये उद्देश्य है, इसके चेयरमैन संस्थापक आदरणीय जयप्रकाश जी, और जिनका ये मानना है कि व्यक्ति की सोच अगर बदल जाए, विचार परिवर्तन हो जाए, तो व्यक्ति में चरित्र निर्माण अपने आप हो जाता है। देखिए, एक व्यक्ति जो टेररिस्ट बनता है, उसमें और कुछ नहीं होता, आतंकवादी बनता है, उसके विचारों को ही इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो प्रकार काम करता है। ये व्यक्ति जो सन्यासी बनता है, वो और कुछ नहीं, उसके विचार परिवर्तन हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमने मानस को बदलना है, और मानस सही दिशा में अगर बदले, वो मानस अगर उसको सही दिशा मिले, तो वो सकारात्मक काम में लगता है, वो एक अच्छे काम में लगता है। यही चिंतन बदलने का काम, यही सोच बदलने का काम, इसी प्रकार से व्यक्ति निर्माण का काम सूर्या फाउंडेशन पिछले 25 वर्षों से कर रहा है। बहुत बढ़िया। और हम सब यहाँ, ये जो सूर्या साधना स्थली है, ये प्रशिक्षण स्थल है, जहाँ देश भर के छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े लोग, बड़ी उम्र के भी लोगों का यहाँ ट्रेनिंग चलता रहता है। देशभक्ति की, व्यक्तित्व विकास की, प्राकृतिक चिकित्सा की, और ऐसे अलग अलग प्रकार के जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पंचमुखी शिक्षा, शारीरिक, मानसिक
और उसका आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक, ये पंचमुखी शिक्षा से किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण होता है। और हम सब यहाँ यही प्रयास करते हैं कि उसको हर तरह से वो वातावरण मिले जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो। इस प्रकार से सूर्य फाउंडेशन काम करती है। और रही बात हम जिसके लिए आज भी बातचीत कर रहे हैं, तो सूर्य फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से झिंझोली को केंद्र मान करके यहाँ आसपास के 40 गाँवों में गो आधारित कृषि का काम करती है। बहुत बढ़िया। हम सब जानते हैं कि हमारा देश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे है और हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक पशुधन भी है। लेकिन सरकार के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रति पशु दूध उत्पादन हमारे यहाँ आज भी बहुत कम है अगर हम विदेशों से तुलना करें तो। और उस क्षेत्र में आगे काम बढ़ा, कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जिस रूप में प्रयास करना चाहिए वो उस रूप में हुआ नहीं। उसका परिणाम आज ये है कि गाय हमारी उपेक्षित है। हमने नस्ल सुधार पर और ध्यान कैसे दें, इसके लिए सूर्य फाउंडेशन काम कर रहा है। हमने पिछले दिनों यहाँ गो आधारित कृषि का प्रशिक्षण लगाया, जहाँ आसपास के किसान आए, देश भर में अलग अलग स्थानों पर भी लगाया, जहाँ आसपास के किसान आकर के यहाँ गो उत्पाद बनाना सीखा। और उसके बाद हमने देखा कि किसान किस प्रकार से अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी लागत को कम करना पड़ेगा। खेती में लगने वाली लागत को अगर कम कर दिया तो अपने आप आय में बढ़ोतरी हो जाती है। और लागत कम कैसे होगी? हमारे यहाँ जो लोग गाय पालते हैं, गोमूत्र गोबर का उत्पाद अगर बनाएं, कीट नियंत्रक बनाएं, तो इस प्रकार से वो अगर अपने धरती में ये सब चीज़ डालते हैं तो अपने आप वो पेस्टिसाइड बचाते हैं, वो यूरिया बचाते हैं, वो अपने आप ऐसे जो महंगी चीज़ें हैं उससे बचाते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि गाय, व्यक्ति और भूमि, ये तीनों एक दूसरे के संपूरक हैं। ये तीनों एक दूसरे के संपूरक हैं। कैसे कि गाय को चारा मिलता है खेत से, और गाय जो गोबर गोमूत्र करती है वो खेत के काम आता है। इसी प्रकार व्यक्ति इन दोनों का संरक्षण करता है। तो तीनों ये गोल्डन ट्रायंगल है, इसको मान करके ही और संस्था इस काम में हमारी लगी हुई है। ये तो आपकी संस्था का हो गया, लेकिन अभी जो प्रशिक्षण आपका आने वाला है वो कौन सी डेट को होगा? किस किस टॉपिक को हम प्रशिक्षण के दौरान कवर करने वाले हैं, और क्या उसके लिए फ़ीस वगैरह रहेगी, रहने की व्यवस्था क्या है, किस दिन लोगों को यहाँ पहुँचना है और कब तक प्रशिक्षण चलेगा? थोड़ा इसके बारे में बताएं। अमित जी, मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जी। उदाहरण के लिए समझे कि हमारे घर में कोई एक नई गाड़ी लेकर आते हैं जी, और छोटा बच्चा या कोई पिता से चाबी मांगकर गाड़ी चलाने के लिए जाता है, तो पिता जानता है कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो वो चाबी नहीं देगा गाड़ी की। वो पता है गाड़ी एक्सीडेंट कर देगा। इसी प्रकार कोई भी काम करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि डेयरी सेक्टर में अधिकतर डेयरी उद्योग हमारे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वैज्ञानिक ढंग से सही रूप से उसको ट्रेनिंग नहीं मिली। अगर वो प्रशिक्षण ले ले और उसका सही प्रबंधन सीख ले तो डेयरी सेक्टर में कभी घाटा नहीं होगा। और ऐसे भारत में संस्थाएं हैं जो इस चीज़ पर शोध कर रही हैं, नए नए अनुसंधान कर रही हैं, लेकिन वो अनुसंधान किसानों तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए हमारी संस्था ने और डेयरी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। दिनांक 28 अप्रैल से 4 मई तक का ये आयोजन है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस भारत सरकार की जो सबसे बड़ी डेयरी अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, उसके प्रमुख वैज्ञानिक हमारे यहाँ आकर के अलग अलग सब्जेक्ट पर, जैसे नई डेयरी फार्म कैसे शुरुआत करें, उन्नत नस्लों का चयन डेयरी फार्म के लिए, कैसी गाय का भैंस का किस प्रकार से अच्छी चयन करें, फिर उसके बाद हमने दिया है उन्नत बछड़ा बछड़ी पालन कैसे अच्छा करें, आहार प्रबंधन, पशुओं में आहार प्रबंधन कैसा हो, चारा प्रबंधन, साल भर हम जो चारा उत्पादन करते हैं वर्ष भर हमको कैसे मिले। फिर उसके बाद हमने दिया है कि पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी और उसके रोकथाम होम्योपैथी विधि द्वारा, आयुर्वेदिक विधि द्वारा, और कुछ घरेलू नुस्खे भी ऐसे हैं जिसके द्वारा हम इस प्रकार से उपचार करते हैं। और डेयरी उद्योग अगर कोई शुरू करना चाहते हैं तो सरकारी सुविधाएं क्या क्या मिल सकती है, ये सब विषय को हमने इस प्रशिक्षण शिविर में कवर किया है, जिसमें NDRI करनाल से एक्सपर्ट आ रहे हैं। लाला लाजपत राय
पशु चिकित्सा महाविद्यालय लुवास जिसको कहते हैं, वहाँ से कुछ पशु वैज्ञानिक आ रहे हैं। ICR जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से भी कुछ एक्सपर्ट आ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो इस विषय में कोई डिग्री नहीं लिए हैं, लेकिन उनके पास वर्षों का तजुर्बा है, गोपालन के क्षेत्र में हो, पशुपालन के क्षेत्र में है, और अपने यहाँ सफल उद्यमी रहे हैं। ऐसे किसानों का भी हम यहाँ अनुभव कथन कराएंगे। तो इस प्रकार से एक इंटीग्रेटेड माहौल कि उसको डेयरी सेक्टर का पूरा ज्ञान हो, नॉलेज हो। और लास्ट में इस ट्रेनिंग कैंप में हम बीच में एक दिन NDRI विजिट का रखेंगे, जिसमें हम उनको सिखाएंगे कि दूध उत्पादन में मूल्यवर्धन कैसे करना, वैल्यू एडिशन कैसे करना। दूध उत्पादन कर लिया, लेकिन उसका अगर वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसमें लाभ उसको ज़्यादा मिलता है। इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम NDRI करनाल में देंगे। फिर उसके बाद उसमें हमने कैंप के बाद एक सर्टिफिकेट देंगे, जिसके आधार पर वो अगर अपना डेयरी उद्योग बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट सबमिट करता है, उसमें उसको सर्टिफिकेट उसके काम आएगा, उसको लोन लेने में, उसके आगे काम में मदद करेगा। तो इस प्रकार से हम एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, काफ़ी जानकारों से, वैज्ञानिकों से मिल करके ये पूरा इसका प्रोजेक्ट बनाया है। बहुत बहुत सुंदर बात। ये गौतम भाई ने अभी बताया कि प्रशिक्षण के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बैंक में या सरकारी जो सहायता होती है गौपालन के लिए या कृषि के लिए, जो एक सरकारी सहायता या लोन दिया जाता है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो बहुत सुंदर। तो इस जैसा कि आपने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान उनको पूरी विस्तार से जानकारी मिलेगी, नस्ल का चयन कैसे करना है, और जब वो गौ अपने घर में लेके आता है तो उनका खरीदते समय किस तरीके से उनकी पैसे की सेविंग हो सकती है। घर पे जब वो रखेगा तो उसके आहार में क्या क्या उसको सम्मिलित करना है ताकि उसकी कॉस्टिंग घटे और उसको पोषण आहार मिले कम से कम पैसों में, और वो गौ स्वस्थ रहे। ताकि स्वस्थ रहेगी तो उसका मेडिकल एक्सपेंसेस घटेंगे और उसको लाभ मिलेगा किसान को। और आपने बताई बात के मूल्यवर्धन की भी आपने बताई, मूल्यवर्धन का भी प्रशिक्षण देंगे। जी बहुत सुंदर। इसका फीस और मुझे बता दीजिए, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या फीस रखने वाले हैं? एक और विषय छूट गया था, इसमें हम गो आधारित उत्पाद का भी ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। जैसे देसी गाय अगर कोई पालता है तो गोमूत्र से हम फिनाइल बनाना, धूप बत्ती बनाना, हवन के उपले बनाना, क्योंकि इसका भी एक बड़ा मार्केट आजकल है और लोग पसंद भी कर रहे हैं, केमिकल फ्री लोग लेना चाह रहे हैं। और दूसरा, खेती के लिए जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग कैसे करना, ये भी हम इसमें प्रशिक्षण देंगे। देखिए अमित जी, मेरा ये मानना है कि प्रशिक्षण के लिए कोई हाई फाई व्यवस्था नहीं चाहिए। उसको चाहिए क्या, उसको ट्रेनिंग चाहिए। वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी वो उसको 2 रोटी मिले वो अपना कर सकता है ट्रेनिंग, लेकिन उसको सही लोग मिलने चाहिए। हमारे यहाँ इस प्रकार से अच्छे एक्सपर्ट हैं, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे भी आपने देखा या आप वीडियो कवर करेंगे तो हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था, सामूहिक रहने की व्यवस्थाएं हैं, भोजन यहाँ व्यवस्था है, रहना, भोजन, यहाँ सारा प्रशिक्षण। और मेरा ये मानना है कि प्रशिक्षण का कोई मूल्य दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। ट्रेनिंग का कोई शुल्क नहीं ले सकते। यानी जिस वैज्ञानिक ने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल तक पढ़ाई की, उसका आप क्या दे सकते हैं मूल्य? इसका कोई मूल्य नहीं। जो ऐसे पशुपालक है जिनका 30 साल का अनुभव है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। हम केवल शिविर का शुल्क ले रहे हैं, जो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति है, और प्रशिक्षण ना कोई शुल्क दे सकता है, ना कोई शुल्क ले सकता है। बहुत सुंदर शब्द, शिविर का शुल्क। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर शब्द। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। गौतम भाई का कहना है कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। ये तो जस्ट एक 1000 जो रुपये लिए जा रहे हैं, ये एक बस एक फॉर्मेलिटी समझ लीजिए इसको। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, अधिकतर कई संस्थाएं फ्री में भी इस प्रकार की ट्रेनिंग देती हैं। अच्छा। हमारे दोनों प्रकार के अमित जी अनुभव आए हैं कि फ्री में देने वाली कोई चीज़, सरकार की ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फ्री में इस प्रकार का प्रशिक्षण देती हैं, लेकिन आप फ्री में कोई अच्छी चीज़ भी दो, उसको लगेगा ये इसको गर्ज है इसीलिए ये दे रहा है। इसलिए हमने बहुत सामान्य शुल्क रखा है, बहुत हाई फाई भी नहीं, और बहुत ऐसा भी नहीं है कि मेरे को फ्री ट्रेनिंग लगी। वो अपने स्वाभिमान के कारण से मैंने कुछ दिया है, उसको मुझे प्राप्त हो, इसके लिए हमने ये शुल्क रखा, और कोई उद्देश्य नहीं। और ना 1000 में इतना बड़ा शिविर संपन्न भी हो सकता है। हमने उसका जो स्वाभिमान है वो बरकरार रहे, इसके लिए हमने कहा। बहुत सुंदर गौतम भाई। और वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं एक बार फिर सभी मेरे भारत बंधुओं को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जब कभी भी आप अपना पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो गोपालन हो या कृषि हो या कोई अन्य उद्यम जो आप व्यापार करना चाहते हैं, तो पहले पूरी जानकारी उसके लिए जुटाएं।
पूरी जानकारी जुटाने के बाद, पृष्ठभूमि तैयार करने के बाद फिर आप कदम आगे रखेंगे, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और मैं नहीं चाहूँगा कि गौ बदनाम हो, हमारी देसी गौवंश बदनाम हो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि देसी गौपालन में फ़ायदा नहीं है, पैसे लगाते हैं और वो उनको घाटा हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा ये, और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि 1500 रुपये खर्च करने का कोई बड़ा खर्चा नहीं है। आपकी एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, आपको एक अनुभव मिलेगा, और आपको जो आपके बाई प्रोडक्ट आप कैसे आ सकते हैं मार्केट में, कैसे आप उतर सकते हैं, एक उद्यमी और व्यापारी कैसे बन सकते हैं, गौपालन के साथ साथ आप व्यापारी भी बन सकते हैं, तो उसमें आपको अधिक फ़ायदा रहेगा। वो सब करने के लिए आपको प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, मैं एक कहानी बता देता हूँ और वो इसी से जुड़ी हुई है। कुछ दिनों पहले एक भाई का फ़ोन आया, कह रहा कि मुझे 8 लाख रुपए का घाटा हो गया। घाटा क्यों हुआ? कह रहा था कि मैंने, उड़ीसा का लड़का है और गुजरात में उसने पैसे किसी के अकाउंट में डलवा दिए और कह रहा है कि मुझे गाय भेज दो। उनका कुछ आपस में मतभेद हो गया और उसके पैसे अटक गए। वो कहता उसकी गलती है, वो कहता उसकी गलती है। अब ये बताइए, गऊ कोई सामान तो है नहीं, ये तो महसूस करने की चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी गौ लेने जाते हैं तो पहले उसको महसूस कीजिए, उसके संपर्क में जाइए, उसके सानिध्य में जाइए, उसको अपने गले लगाइए, उसका दूध निकाल के देखिए, उसको मालिश करके देखिए, उसके साथ कुछ समय तो बिताइए। जब आपकी आत्मा गवाही देगी तब आप गौ अपने घर में लेके आइए। ये कोई कैमरा नहीं है, कोई ट्राइपॉड नहीं है कि आपने अमेज़न से ऑर्डर किया और अपने घर ले आए। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी मेरे बंधुओं से कि अपने पैसे को आप बेकार ना करें, और पूरा प्रशिक्षण लेने के बाद गऊ को महसूस करके उसके साथ जुड़े, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। मैंने एक व्यक्ति ऐसा भी देखा है जिसने बिल्कुल नीचे से शुरू किया और वो आज बहुत ऊंचे शिखर पर है, और ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जो बहुत सारे पैसे एक साथ लगाने के बाद आज बिल्कुल सब कुछ बंद करके बैठा हुआ है। तो आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। पूरी तैयारी के साथ आप मैदान में उतरिए, सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में एक बार फिर एक और अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।